विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इसे नए वीडियो में। अपन है जो है विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है अपना चालकत्व, चालकता एवं मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। मोलर चालकता, चालकत्व, चालकता के बारे में अपन अध्ययन करके हैं। अब इनका एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये सांद्रताओं पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अपन तनुता पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो तनुता कैसे बनती है? किसी भी विलयन का तनुकरण करते हैं तो जो सांद्रता होती है वो आपकी तनुता के रूप में जानी जाती है। तो अगर आपका जो है कोई भी विद्युत अपघट्य विलयन है, उस विद्युत अपघट्य विलयन में अगर अपन विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, तो वो विद्युत अपघट्य क्या करता है, विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। इसका मतलब कोई भी विद्युत अपघट्य है जो है चालक या चालकता कब प्रदर्शित करेगा, जब उसमें अपन क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। यानी कि कोई ये मान लो विद्युत अपघट्य है तो ये चालक की भांति कब व्यवहार करेगा, जब इसमें अपन क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। और विद्युत धारा अगर प्रवाहित कराते हैं तो ये चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है। अब अपन ने इसको क्या माना है, विद्युत अपघट्य है। अब विद्युत अपघट्य में जैसे ही अपन जानते हैं विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर क्या होगा, ये किस में टूट जाएगा, आयनों में क्या होगा, टूट जाएगा। इसका मतलब आयनों में जो विद्युत धारा की जो मात्रा है वो आपकी सीधा सीधा बोल सकते हैं आयनों की संख्या की क्या होगी, समानुपाती होती है। तो इसकी परिभाषा बनाते हैं। तो परिभाषा अपनी क्या रहेगी कि आयनों के द्वारा होता है और इससे जो है आपकी, इसीलिए जो विद्युत अपघट्य की चालकता है वो आयनों की संख्या की क्या होती है, समानुपाती। तो चालकत्व चालकता है, मोलर चालकता अपन जानते हैं। तो विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आयनों में विभक्त हो जाता है, ये आयनों में विभक्त हो जाता है। यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्य होगा, अगर इसमें अपन क्या पास करेंगे, विद्युत धारा पास कराते हैं या प्रवाहित कराते हैं, तो विद्युत अपघट्य आयनों में टूट जाएगा। जैसे मान लो NaCl है, NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित कराओ, क्या किसमें टूट जाएगा, Na+ और Cl-। यानी कि कोई भी आपकी जो विद्युत अपघट्य है उसमें अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये किसमें टूट जाता है, आयनों में विभक्त है आपका हो जाता है। अब ये विद्युत अपघट्य की चालकता है। अब जो ये आयनों में विभक्त होगा तो चालकता प्रदर्शित करेगा। क्यों? विद्युत अपघट्य में चालकता प्रदर्शित करने का कारण ही क्या है, क्या अपन ने किस में क्या प्रवाहित करा, इसमें विद्युत धारा। इसका मतलब विद्युत अपघट्य में जो चालकता है वो किसके समानुपाती हो जाएगी, आयनों के समानुपाती। क्यों? विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर आयनों में टूट रहा है और इसकी चालकता का कारण क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित। इसका मतलब जो भी विद्युत धारा है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये जो चालकता है वो किसके बराबर हो जाएगी, आयनों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो विद्युत अपघट्य जो है की चालकता होती है, विद्युत अपघट्य की चालकता, विद्युत अपघट्य की चालकता आयनों की संख्या, चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। तो कोई भी विद्युत अपघट्य होगा, अगर अपन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो आयनों में टूटेगा और ये जो विद्युत, इससे विद्युत धारा का चालन करेगा। क्यों? विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो विद्युत जो है उस विद्युत का क्या करेगा, चालन करेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, चालक पदार्थ होगा। और विद्युत अपघट्य में चालक होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो विद्युत अपघट्य में जो चालकता है वो किसके बराबर होगी, जो उसमें आयन बन रहे हैं उन आयनों की संख्या या आयनों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती। ये विद्युत अपघट्य की चालकता होती है। अब देखो विद्युत अपघट्य का अपन क्या करते हैं, तनुकरण करते हैं कि जो भी विद्युत अपघट्य होता है वो आपका सांद्र के रूप में अपन उसका विलयन बनाते हैं। अब विद्युत अपघट्य जो विलयन है, विद्युत अपघट्य विलयन का क्या कराते हैं, तनुकरण कराते हैं। तनुकरण का मतलब इसमें जल मिलाते जाते हैं। जनरली तनुकरण का मतलब है जल की मात्रा, विलायक की मात्रा अधिक करते जाते हैं। तो क्या होगा, ये जो है विद्युत अपघट्य विलयन का तनुकरण करेंगे। तो तनुकरण करने से क्या होगा, ये जो आपके आयन हैं इनका वियोजन है, यानी कि टूटने की दर क्या हो जाएगी, और अधिक है
बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे जैसे तनुकरण करेंगे तो टूटने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? इनके आयनों के बीच में जो एक दूसरे के बीच में जो आकर्षण बल है वो आपका क्या होगा, जो इनको बांधे हुए रखता है वो आपका कमजोर होगा। कमजोर होने से आयन है वो आपके क्या हो जाएंगे, टूटेंगे। इसका मतलब है किसी भी विद्युत अपघटनीय विलयन का तनुकरण कराते हैं तो तनुकरण कराने से क्या बढ़ता है, वियोजन की दर है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। वियोजन का मतलब टूटने की दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो विद्युत अपघटनीय विलयन का तनुकरण कराने पर वियोजन है वो आपका बढ़ जाता है। फलस्वरूप वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो विद्युत अपघटनीय विलयन का तनुकरण कराने पर वियोजन बढ़ता है, वियोजन बढ़ता है। फलस्वरूप आयनों की संख्या बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ती है और मोलर चालकता भी बढ़ती है, मोलर चालकता भी बढ़ती है। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही विलयन का विद्युत अपघटनीय विलयन का तनुकरण कराएंगे यानी कि विलय की मात्रा को बढ़ते जाएंगे तो जो ये आयन है इनके वियोजन की दर है यानी कि टूटने की दर क्या हो जाएगी, और अधिक बढ़ जाएगी। और वियोजन बढ़ेगा तो क्या बढ़ रही है, देखो आयनों की संख्या क्या है, बढ़ती जाएगी। और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी, मोलर चालकता है बढ़ जाएगी। इसका मतलब तनुकरण किया अपन ने, तनुकरण करने से वियोजन बढ़ता है, वियोजन के बढ़ने से क्या बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ती है। और आयनों की संख्या बढ़ने से क्या बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है। इसका मतलब अगर अपन तनुता को बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ती है, मोलर चालकता भी बढ़ती है। इसका मतलब तनुता और जो है मोलर चालकता में क्या संबंध हो जाएगा, तनुता समानुपाती हो जाएगी किसके, मोलर चालकता के। तनुता समानुपाती हो जाएगी किसकी, मोलर चालकता के। या फिर है आपका तनुता है समानुपाती हो जाएगी आपके चालकत्व की। चालकता है वो सीधी आपकी ध्यान रखना है, आयनों की विद्युत अपघटनीय विलयन चालन करता है उसके आधार पर ये चालकता है, ठीक है। ये चालकत्व है आपका अलग प्रकार का, जो है अपन ने पढ़ा था चालकत्व के बारे में, ठीक है। तो चालकत्व क्या था, प्रतिरोध का व्युत्क्रम वाला वो चालकत्व है। चालकत्व है कि विद्युत धारा चालक कुचालक उसके आधार पर ये चालकता है। तो तनुता बढ़ाने पर जो है चालकत्व भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये चालकत्व है प्रतिरोध की व्युत्क्रम वाला, ये चालकता है, ये विद्युत अपघटनीय के पदार्थ कैसा है, कुचालक है, सुचालक है, अर्धचालक है, उसके आधार पर है ये चालकता। तो तनुता बढ़ाने से मोलर चालकता बढ़ती है और तनुता बढ़ाने से क्या बढ़ता है, चालकत्व भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन चालकता और तनुता में निम्न प्रकार का संबंध होता है। चालकता जो है समानुपाती होती है किसकी, आपकी तनुता के। चालकता समानुपाती नहीं, समानुपाती है। चालकता जो है बराबर अपन लिख सकते हैं 1 बटा तनुता। चालकता बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटा तनुता है वो मान सकते हैं। अब देखो दोनों में इनमें जो है कई बार आपका कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब पढ़ाते समय भी आपका हो सकता है। तो चालकत्व और चालकता में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चालकता में जो आपका संबंध होता है 1 बटा तनुता होता है। चालकता में क्या संबंध होता है, 1 बटा तनुता होता है। ये सीधा आपको याद रखना है कैसे कि ये तनुता को अपन क्या मान सकते हैं, v के रूप में भी अपन क्या मान सकते हैं। तो ये अगर मान लो ये 1 बटा v है, v का मतलब अगर आयतन बढ़ेगा तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अपन जानते हैं विलयन का तनुकरण करते हैं तो तनुकरण करने से क्या बढ़ रहा है, आयनों की संख्या है बढ़ रही है। और आयनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, उस विलयन का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अब तनुता को मैं क्या मान सकता हूं, v बोल सकता हूं। तनुता को क्या बोलते हैं, v। अगर आपका v बढ़ेगा, अगर v बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, चालकता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये याद रखना है, तनुता बढ़ाने पर चालकता है वो आपकी क्या हो जाती है, घट जाती है, जबकि चालकत्व और मोलर चालकता है वो आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये चालकता क्यों कम होती जाती है इसके बारे में आपको पूछा जाए तो विद्युत अपघटनीय विलयन में अपन क्या करते हैं, जैसे आयनों की संख्या बढ़ती जाती है लेकिन विद्युत अपघटनीय जो विलयन है उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि आयनों की संख्या तो बढ़ी लेकिन विद्युत अपघटनीय का विलयन का साथ में क्या बढ़ गया, आयतन भी बढ़ गया। और आयतन के बढ़ने से जो है आपकी चालकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बाकी जो है आपका ये सारी चीजें थ्योरेटिकल वाली है तो इसको जो है समझाने से ज्यादा जो है आपको इनको जो लिखा हुआ है नोट्स
वहां से इनको अच्छे से याद कर सकते हो, तो सेल्फ स्टडी करके भी इनको आप समझ सकते हो। क्यों एज इट इज परिभाषाएं आती है, जनरली जो संबंध आते हैं, तो वहां पर आप जो है नोट्स, पीडीएफ नोट्स है, उनमें और अच्छे से उन चीजों को समझ सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन आपको ये ध्यान रखना है, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता और चालकता और तनुता में निम्न प्रकार का संबंध होता है। अब देखो इस चीज को सांद्रता यानी कि तनुकरण, अब अपन जानते हैं तनुकरण का मतलब होता है कि सांद्र से, कोई विलयन है आपका सांद्र होता है, और सांद्र से अपन क्या करते हैं, विलयन को तनु करते हैं। इसका मतलब पहले इसकी सांद्रता अधिक होती है, लेकिन जैसे तनुकरण करते हैं तो इसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती जाती है। क्यों, विलयन सांद्र से कैसे बनने लगेगा, तनु बनने लगेगा, इसकी सांद्रता कम हो जाएगी और तनुता है या तनुकरण बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सांद्रता है कम होगी तनुकरण करने पर। अब देखो इसको एक सारणी की सहायता से समझते हैं अपन, ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन सारणी और जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। अब देखो आपके सामने जो है ये सारणी दे रखी है, सारणी में देखो क्या दे रखा है, आपके सामने जो है विद्युत अपघट्य दे रखे हैं, ये सारे जैसे KCl है, NaCl है, Na2SO4 है, CH3COONA है, CH3COOH है, NH4OH, ये आपके क्या है, विद्युत अपघट्य। कुछ विद्युत अपघट्य है वो प्रबल विद्युत अपघट्य प्रकार के हैं, और कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य हैं जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अब इन चीजों के बारे में अपने को समझना है कि कौन से दुर्बल विद्युत अपघट्य है, कौन से प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये चीज अपन समझेंगे तनुता और मोलर चालकता के आधार पर। तो तनुता अपने ये तो चीज समझ ली कि तनुता, अगर अपन किसी विलयन का तनुकरण करते हैं तो क्या बढ़ता है, वियोजन बढ़ता है। वियोजन बढ़ने से क्या बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ने से क्या बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है। इसका मतलब तनुता समानुपाती होती है मोलर चालकता के। अगर सिर्फ चालकता की बात करते हैं तो तनुता व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यों होती है चालकता और तनुता की व्युत्क्रमानुपाती, कि अपन जानते हैं कि आपका, अगर अपन ने देखा आयन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आयन बढ़ने के साथ ही विद्युत अपघट्य का क्या बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। और आयतन और तनुता की मैं बात करता हूं तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये संबंध अपन 11वीं क्लास में समझ गए हैं। अब देखो यहां पर है ये सांद्रता ग्राम जो है अणु प्रति लीटर में दे रखी है, यानी सांद्रता है आपकी ग्राम प्रति लीटर में दे रखी है। तो ये विलयन है आपकी क्या है, सांद्रता प्रकार का विलयन था। पहले इसकी सांद्रता कितनी थी, 0.1। तो यहाँ पर ये इस विलयन की जो है अलग अलग विलयन है, उनके लिए सभी के लिए अपन ने अलग अलग सांद्रताएं ले ली। सभी के लिए, जैसे KCl के लिए सभी के लिए 0.1 सांद्रताएं ली। ये इतने विद्युत अपघट्य हैं, उनके विलयन के लिए सबसे पहले 0.1 प्रकार, फिर 0.01 लिया। कहने का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, सांद्रता दे रखी है ग्राम प्रति जो है लीटर में। ये आपको दे रखे हैं विद्युत अपघट्य, और विद्युत अपघट्य के नीचे सारणी में जो ऊपर से जो नीचे इस प्रकार से दे रखी है, ये सारी है मोलर चालकताओं के मान। ये याद रखना कि ये जो मान दे रखे हैं किनके मान हैं, ऊपर से नीचे मोलर चालकताओं के आपके मान हैं। अब देखो यहां पर इस विलयन की सबसे पहले ये जितने भी आपके विद्युत अपघट्य हैं उनके लिए मैंने सांद्रता कितनी ले रखी है, 0.1 ले रखी है। इसका मतलब पहले सांद्रता थी 0.1 सांद्र विलयन, लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं, आपका जो इसकी सांद्रता को कम करते हैं, देखो पहले सांद्रता थी 0.1, फिर 0.01 हुई, सांद्रता कम हुई। सांद्रता कम होने से क्या हुआ, विलयन सांद्र से कैसे होने लगा, तनु होने लगा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे अपन इधर ऊपर से नीचे की ओर आते जाते हैं तो क्या बढ़ती जाती है, इस विलयन का तनुता बढ़ती जाती है, यानी कि विलयन का क्या हो रहा है, तनुकरण हो रहा है। क्यों, सांद्रता कम हो रही है 0.1 से, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.005। इसका मतलब है विलयन है वो सांद्रता कम हो रही है। इसका मतलब विलयन कैसा हो रहा है, तनु हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, तनुकरण है वो आपका बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये तनुकरण बोल दो, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, तनुता भी बोल सकते हैं। तनुकरण बोल दो, या फिर इसको अपन क्या ले सकते हैं, तनुता भी बोल सकते हैं। तो अपन देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर किसका मान बढ़ रहा है, तनुता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आपकी क्या हो रही है, कम, लेकिन क्या बढ़ रहा है, सांद्र से विलयन तनु हो रहा है। इसका मतलब क्या बढ़ रही है, तनुता है वो आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अपन देखते हैं ये तनुता बढ़ती है तो मोलर चालकताओं के मान में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो अपन देख रहे हैं पहले तनुता 0.1 थी, तो KCl विलयन की मोलर चालकता कितनी है, 129 पॉइंट। ठीक है, फिर NaCl की 106, Na2SO4 की 90, इसकी 72.8, इसकी 5.2, इसकी 3.4।
6। अगर मैं बात करता हूं 0.1 पर, जब इसकी तनुता 0.1 थी, उस स्थिति में केसीएल विलयन, अपन सिर्फ केसीएल विलयन के आधार पर समझते हैं, फिर एक और समझ लेते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। 0.1 जब इसकी तनुता है, उस स्थिति में देखो केसीएल विलयन की मोलर चालकता कितनी है, 129 है। ठीक है, अब देखो जैसे ही तनुता अपन ने जो है इसकी बढ़ाई, यानी कि सांद्रता कम हो रही है, लेकिन तनुता क्या हो रही है, बढ़ रही है। सांद्रता कम होने से विलयन की क्या हो रही है, तनुता बढ़ रही है। तो अपन ने क्या किया, इसकी तनुता को 0.01 किया, क्यों, सांद्रता कम होगी तभी तनुता बढ़ रही है, इसका मतलब तनुकरण हो रहा है। यहाँ पर विलयन का सांद्रता कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तनुकरण हो रहा है। तनुकरण का मतलब तनुता बढ़ रही है। जैसे ही 0.01 होता है, इसका मतलब तनुता अपन इस प्रकार से बढ़ाते हैं, तो तनुता बढ़ाने से देखो क्या बढ़ रहा है, मोलर चालकता भी बढ़ रही है। मोलर चालकता कितनी होगी, 129 से कितनी होगी, 141 होगी। और अपन ने क्या किया, तनुता बढ़ाई तो आपकी कितनी होगी, 146 होगी। और तनुता बढ़ाई कितनी होगी, 147 होगी। NaCl में देखो 106, 106 से 118, 123, 124। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसकी 90, 90 से 112, 124, 125। फिर देख रहे हैं 72, 72 से 83, 83 से 88, 88 से 89 जो है 90। और इसके लिए देखते हैं 5.2, 5.2 से कितनी होगी, 16, 16 से 49, 49 से 67। इसमें देख रहे हैं 3, 3 से 19, 19 से 34, 34 से 47। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक संबंध तो ये मिल गया अपने को कि अपन है जो है तनुता बढ़ा रहे हैं तो मोलर चालकता बढ़ रही है विद्युत अपघट्य की। ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि तनुता बढ़ाने पर क्या हो रही है, मोलर चालकता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन फिर दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो अपन ने देख लिया कि सभी में तनुता बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ाने से देखो सभी में क्या बढ़ रही है, मोलर चालकताओं के मान क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, ये आप प्रैक्टिकली यहाँ पर प्रूफ होता है। फिर आपके आते हैं इनमें विद्युत अपघट्य हैं, कौन से विद्युत अपघट्य प्रबल है, कौन से विद्युत अपघट्य आपके क्या है, दुर्बल है, ये अपने को पहचानना है इसकी सहायता से। क्यों, अभी अपने को पता नहीं है, ये सारे विद्युत अपघट्य हैं। अब इनमें से अपने को ये पहचानना है कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य और कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो इसमें अपन देखते हैं केसीएल। तो इस प्रकार के विद्युत अपघट्य, इस प्रकार के विद्युत अपघट्य जिसमें तनुताओं के मान, यानी कि जो तनुता के साथ मोलर चालकताओं के मान, परिभाषाएं फिर वापस में मैं नहीं बताऊंगा क्यों, पीडीएफ नोट्स में देखिए, वहां से आप खुद इसको याद रख सकते हो। समझा, मैं याद देता हूं कि प्रबल विद्युत अपघट्य की परिभाषा तनुता और मोलर चालकता के आधार पर किस प्रकार से लिखोगे कि वे विद्युत अपघट्य जिसमें तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकताओं के मान है तीव्र गति से नहीं बढ़ते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि इस प्रकार के विद्युत अपघट्य जिसके लिए अपन अगर तनुता बढ़ाते हैं तो मोलर चालकताओं के जो मान है आपके क्या होते हैं, तीव्र गति से नहीं बढ़ते, बढ़ते तो हैं, ये चीज तो अपने को पता है, तनुता बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, मोलर चालकता। लेकिन वे विद्युत अपघट्य जिसमें अपन तनुता बढ़ाते हैं तो मोलर चालकताओं के मान तीव्र गति से नहीं बढ़ते हैं, वो विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं, आपके क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे केसीएल, तो देखो तनुता अपन ने बढ़ाई 0.1 की, 0.1 तनुता पर इसकी मोलर चालकता कितनी थी, 129। जैसे ही तनुता बढ़ाई 0.01 किया, ठीक है, सांद्रता है वो घट रही है, तनुता बढ़ रही है। इसको ये समझ लेंगे, 0.1 से 0.01 हो रहा है तो तनुता बढ़ क्यों रही है, सांद्रता कम हो रही है, तनुता बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो 0.1 से अपन ने तनुता बढ़ाई, 0.01 किया, उस स्थिति में देखो क्या हुआ कि तनुता है वो आपकी कितनी जो मोलर चालक से 139 से 129 से कितनी हुई, 141। 141 से देखो वापिस तनुता बढ़ाई, कितनी हुई, 146। और फिर अपन क्या देखते हैं, वापिस कितनी हुई, 147। ऐसे इसमें देखो 106 से 118, 118 से 100, तो इस यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 या 12 का डिफरेंस चल रहा है, इसमें 10 या 12 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कितना, 10 या 12 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर भी देखो कितना है, 10 या 12 का डिफरेंस चल रहा है। लेकिन जैसे देखो इन पीछे वाले दो पर अगर अपन आते हैं तो इसमें अपन ने क्या देखा कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकताओं के मान बहुत तेज गति से नहीं बढ़ते हैं, यानी कि स्लाइटली जो है बहुत कम अंतर रहता है, 10 या 15 का अंतर रहता है। लेकिन अगर इन दो की मैं बात करूं तो ये भी विद्युत अपघट्य हैं, तो ये देखो इनके तीव्र गति से नहीं बढ़ते हैं, तो ये सारे जो है आपके विद्युत अपघट्य हैं वो कैसे विद्युत अपघट्य हो जाएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य।
कौन से विद्युत अपघट्य हो जाएंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य हो जाएंगे। अब देखो इसमें देखो अपन कि इसमें अपन देखते हैं तनुता 0.1 है, तो जो एसिटी कमल है CH3COOH इसकी मोलर चालकता कितनी है? 5.2। फिर अपन ने तनुता बढ़ाई तो उस स्थिति में देखो इसकी मोलर चालकता कितनी होगी? 16.3, यानी कि बहुत तीव्र गति से बढ़ी। कितनी तीव्र गति से? 5 की देखो 3 गुना बढ़ गई। 5 का 3 गुना कितना होता है? 15। 3 गुना से भी अधिक हो गया, जबकि यहाँ पर 3 गुना करते तो बहुत अधिक हो जाता। 90 का 3 गुना कितना होता? 270 के लगभग हो जाता। तो बहुत तेजी से यहाँ पर नहीं बढ़ी, यहाँ पर तो बहुत तीव्र गति, बहुत ही कम तीव्र गति से बढ़ी है। लेकिन इसमें अपन क्या देखते हैं? देखो तनुता पहले जो है इस तनुता पर मोलर चालकता थी 5.2, लेकिन 0.0 तनुता बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन किस प्रकार से बढ़ता है? तीव्र गति से बढ़ता है। तो वे विद्युत अपघट्य जिसमें तनुता के बढ़ाने पर या तनुकरण करने पर जो है मोलर चालकताओं के मान तीव्र गति से बढ़ते हैं, वो विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो देखो क्या हुआ? 5.2 से कितना हुआ? 16.3। 16 से वापिस देखो कितना हुआ? 3 गुना हुआ। फिर देखो 3 का देखो 3 का लगभग ये 6 गुना यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर भी आपका इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो अपन क्या देख रहे हैं? यहाँ पर तीव्र गति से बढ़ते हैं। तो वे विद्युत अपघट्य जिसमें तनुकरण करने पर जो है मोलर चालकताओं के मान तीव्र गति से बढ़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इस चीज के बारे में रखना है। और जिनके तीव्र गति से यानी कि बहुत कम तीव्र गति से बढ़ते हैं, वो क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब ये होगी आपकी दूसरी चीज। पहली चीज है तनुता समानुपाती मोलर चालकता, दूसरी अपन ने पढ़ी जो है तनुता के आधार पर दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य की परिभाषा। तीसरी चीज है अब अपन क्या देखते हैं? जैसे जैसे अपन देख रहे हैं कि तनुता बढ़ा रहे हैं, तो तनुता बढ़ाने पर क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? अंतर है बहुत कम हो रहा है, यानी कि ये विलयन है स्थिरता की ओर आने जा रहा है, यानी कि ये विलयन है इसकी तनुता स्थिर होने लगती है। यानी कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे जैसे अपन तनुता बढ़ाते हैं तो इसकी मोलर चालकताएं हैं और तनुता है वो क्या होती है? एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर जाकर के ये क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है पूरा विलयन। कैसे? 101 देखो पहले इतना अंतर बढ़ा, फिर 141 से 146, फिर 147, 123 से देखो कितना हुआ? 124, 124 से कितना हुआ? 85, 88 से कितना हुआ? 89, 49 से कितना हुआ? 67 हुआ। क्यों? ये दुर्बल विद्युत अपघट्य तो इसमें तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पर तो देखो कम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? तेजी से। लेकिन देखो पहले यहाँ पर 3 गुना था, 3 गुने से भी अधिक था, फिर लगभग 3 गुना हुआ, फिर 3 गुने से क्या हुआ? 2 गुना ही नहीं हुआ, कि 49 का 2 गुना क्या था? 98, लेकिन 2 गुना ही नहीं हो पाया। यानी कि क्या हो रहा है? स्थिरता की ओर जा रहा है। इसका मतलब है एक तनुता, यानी कि जैसे जैसे अपन तनुता बढ़ाते हैं तो आपकी क्या होती है? मोलर चालकताएं हैं वो भी क्या होती है? स्थिर हो जाती है। और एक तनुता ऐसी आती है जहां पर क्या होती है? मोलर चालकताएं पूरी तरीके से क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। उस तनुता को क्या कहा जाता है? अनंत तनुता कहा जाता है। इसमें देखो ऐसा है 3 से देखो 6 गुना के लगभग, फिर 19 से देखो कितना हुआ है? 38, यानी कि 2 गुना ही नहीं हुआ। फिर देखो जो है 34 से कितना हुआ? 47, यानी कि यहाँ पर लगभग 1.5 गुना की भी नहीं हुआ। लेकिन ये भी क्या होगा? जैसे जैसे अपन तनुता को और बढ़ाते जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? निकटतम, यानी कि 67 से कितना आ जाएगा? 70, यानी कि क्या हुआ? स्थिर होने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो सारणी से अपन क्या देखते हैं कि आपकी जो है तनुकरण करते हैं तो क्या बढ़ती है? मोलर चालकताएं क्या होती है? आपकी बढ़ती जाती है। मोलर चालकताएं वो आपकी क्या होती है? बढ़ती जाती है। परंतु एक निश्चित तनुता आएगी, यानी कि एक तनुता आपकी ऐसी आएगी जहां पर ये जो मोलर चालकताएं हैं वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। यानी कि ये तो अपन जानते हैं तनुकरण करने पर मोलर चालकताओं के मान तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक तनुता ऐसी आएगी, यानी कि मान लो 0.00001 इस प्रकार से, या फिर हो सकता है 0.0000 जो है और 0 इस प्रकार से 50। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं? एक तनुता आपकी ऐसी आएगी, यानी कि इससे जो तनुता बढ़ाते जाएंगे तो एक तनुता ऐसी आएगी जहां पर इन सभी जो है विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं हैं वो क्या हो जाती है? बिल्कुल स्थिर हो जाती है, यानी कि बढ़ नहीं पाती है। क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। उस तनुता को क्या कहा जाता है? अनंत तनुता कहा जाता है। और अनंत तनुता पर जाकर के क्या होता है? कोई भी विलयन है पूरी तरीके से क्या हो जाता है? कि अपन जानते हैं तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ती है, और अनंत तनुता पर क्या हो जाता है? कोई भी जो विलयन है उसका जो है 100% वियोजन हो जाता है।
यानी कि अनंत तनुता वो तनुता है जिस पर आपका पूरा विलयन है वो 100% क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से आयनों में विभक्त हो जाता है। उसके बाद कोई आयन नहीं बनेंगे। तो देखो परिभाषा क्या बनेगी कि तनुकरण करने पर मोलर चालकताएं क्या होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन एक जो है निश्चित तनुता पर, यानी कि एक ऐसी तनुता आएगी, एक निश्चित तनुता पर जाकर के ये मोलर चालकताएं क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उस तनुता को क्या कहा जाता है, अनंत तनुता कहा जाता है, जिस पर विद्युत अपघट्य का क्या हो जाता है, 100% आपका यह पूर्ण वियोजन हो जाता है। उस जो है अनंत तनुता पर जो है अनंत तनुता पर जो है आपकी मोलर चालकता क्या कहलाती है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाती है। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट एम से। तो प्रश्न बनेगा लैम्डा इनफाइनाइट एम क्या होता है। देखो लैम्डा अपन जानते हैं, लैम्डा एम तो क्या होता है, मोलर चालकता होती है, पीछे पड़ा है, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत होता है। इसका मतलब लैम्डा एम इनफाइनाइट को क्या कहा जाता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहा जाता है, जिसकी परिभाषा आपको पीडीएफ नोट्स में दे रखी है। तो इस सारणी को जो है आपको जो बुक में सारणी दे रखी है उसकी सहायता से समझना, जिससे आपको ये कंसेप्ट है समझ में आ जाएगा। और बाकी परिभाषाएं दे रखी है उनको भी समझने की कोशिश करना। अगर कोई फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप पूछ सकते हो, अपना डाउट है शेयर कर सकते हो, जरूर आपकी मदद की जाएगी। बाकी चर्चा है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।